प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। आप लोग के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यहाँ पे कहा गया है कि एक सिस्टम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 2 स्प्रिंग है और ये 2 ब्लॉक है और 2 पुली है, ये सब अटैच किया हुआ है और दोनों स्प्रिंग आइडेंटिकल है, दोनों ब्लॉक भी आइडेंटिकल है। मास दिया हुआ है। क्वेश्चन चाहो तो आप पॉज करके पढ़ लो। इससे हमें जो है हॉरिजॉन्टल वाले स्प्रिंग में हमें ये जो हॉरिजॉन्टल वाला स्प्रिंग है, इसमें हमें इलॉन्गेशन निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, चलिए आगे देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने जो है उस सिस्टम को एक बड़ा करके बना दिया। उसमें हम लोग सबसे पहले कांस्टेंट रिलेशन देख लेते हैं। अगर ये हमारा ब्लॉक ए एक्स मूव करता है तो ए स्ट्रिंग इधर से एक्स मूव करेगा, इधर से 0 मूव करेगा क्योंकि फिक्स है। तो हमारा जो टोटल ये स्ट्रिंग मूव करेगा, एक्स मूव करेगा, और नीचे वाला जो स्ट्रिंग है, ये वाला स्ट्रिंग, ये कितना मूव करेगा। इसके लिए कांस्टेंट रिलेशन होता है 0 + x/2, यानी कि x/2। कहने का मतलब x/2। तो ये मैं पहले से लिख चुका हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, तीनों ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अब देखिए, ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बनाया। इधर से टेंशन और इधर से स्प्रिंग फोर्स दोनों इक्वल होगा। टेंशन = स्प्रिंग फोर्स = kx मैंने लिख दिया। पुली का अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो ऊपर से टेंशन दोनों स्ट्रिंग में लग रहा है, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग जो है ये ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा यहाँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब दोनों स्ट्रिंग का टेंशन को बैलेंस कर रहा है नीचे वाला स्ट्रिंग का टेंशन। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, T' = 2T। एक दूसरा रिलेशन मिल गया। तीसरा रिलेशन इस ब्लॉक से मिलेगा। इस ब्लॉक से क्या मिलता है हम लोग को, हम लोग देखिए स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि कंप्रेस हो रहा था, स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा, स्प्रिंग फोर्स टेंशन भी ऊपर लगेगा और mg जो है वो नीचे लगेगा, यहाँ जैसा कि दिखाया गया है। तब इसका अगर इक्वेशन लिखे तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, T' + FSP' = mg। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, T' की जगह पे मैं 2T रख देता हूँ, FSP' की जगह में kx/2 रखता हूँ, क्योंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इलोंगेशन जो है हमारा x/2 है। ठीक है, तो = mg, इससे इक्वेट कर लिया। अब तो यहाँ देखिए t का वैल्यू kx रख देता हूँ, 2 × kx + kx/2 = mg। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलता है, ये देखिए। अब इसमें हम लोग सारा करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ उसको पुट कर देते हैं, तो हमें रिजल्ट मिल जाए। तो यहाँ सॉल्व करने से हमें x क्या मिल रहा है, मास को रख दिया 1g, 1 × 10 × 2 / 50। तो ये 0.4 मीटर